इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए इसी स्थान पर सीता जी के पैर में चोट मारा था। साथियों, आज हम चित्रकूट के एक और आध्यात्मिक स्थल स्फटिक शिला के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। यह स्थान जंगलों के मध्य में एक प्राकृतिक स्थान है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। भगवान के रामायण कालीन एक प्रसंग से इसका महत्व जुड़ा हुआ है, जो इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के चरण में चोंच मारी थी। उसी से इस स्थान का विशेष महत्व है। ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ ये स्थान यहाँ साधु संत भी पर्याप्त मात्रा में निवास करते हैं। माँ मंदाकिनी नदी का तट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और बंदर भी पर्याप्त यहाँ देखने को मिलते हैं। लोग स्नान आदि के लिए आते हैं। बहुत से श्रद्धालु दूर पूरे भारत देश से, यहाँ तक कि विदेशों से भी इस स्थान का भ्रमण करने आते हैं। माँ मंदाकिनी नदी सामने प्रवाहित है। यहाँ बंदर भी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। गाय इत्यादि और अन्य जंगली जानवर भी यहाँ निवास करते हैं। साथियों, यहाँ देखिए, ये बंदर जो श्रद्धालुओं के द्वारा चने इत्यादि डाले जाते हैं इनके खाने के लिए, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बंदर हैं। ये हैं माँ मंदाकिनी। ये माँ मंदाकिनी की ये सुंदर छटा आपको देखने को मिल रही है। माँ मंदाकिनी का जल यहाँ प्रवाहित है। स्वच्छ जल है, साफ जल है और गहराई भी पर्याप्त है। साथियों, आगे मैं उस स्थान पर आपको ले चल रहा हूँ जहाँ माता सीता और भगवान राम बैठे थे। यहाँ स्फटिक शिला कुछ विशेष प्रकार का पत्थर है जो अत्यंत चिकना है और उस पर भगवान राम के चरण चिन्ह के निशान आज भी विद्यमान हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूँ। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए एक बड़ा हॉल भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं। साथियों, ये है वह स्थल आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। यहाँ माँ मंदाकिनी के तट पर ही यह स्थान है स्फटिक शिला, जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठते थे। और यहाँ इसका महत्व एक प्राकृतिक दृष्टि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण लगता है कि यहाँ माता सीता और भगवान राम प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए यहाँ बैठते रहे होंगे। और दूसरा एक महत्व, यहाँ एक ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि माता सीता यहाँ बैठकर अपना श्रृंगार किया करती थी और भगवान राम भी यहाँ बैठा करते थे। दोनों लोग जब अपने वनवास काल में थे उस समय का यहाँ प्रसंग, इस स्थान का महत्व जुड़ा हुआ है, इस स्थान का प्रसंग जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं और आपको चरण चिन्ह के भी दर्शन करवाता हूँ। ये वह स्थान है, प्राचीन यज्ञशाला है यहाँ सामने, और ये मंदिर है जहाँ संत निवास करते हैं। मैं अब उस स्थान की ओर चल रहा हूँ। यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर ऊंचाई पर ये वो स्थान है, वो पत्थर है जहाँ भगवान राम माता सीता बैठती थी। भगवान राम सीता माता का श्रृंगार किए। इंद्र का लड़का जयंत कौवा का भेष बना के आया, सीता जी के पग में चोंच मार गया।
जी। फिर राम जी ने एक सीख का बाण छोड़ा तो कौआ तीनों लोक में गया, उसको कहीं नहीं जगह मिली। वो फिर लौट के यहीं आया। उसकी फिर जब से कौआ की एक आंख राम जी फोड़ देते हैं। सारे संसार के कौआ एक आंख के होते हैं। अच्छा। हाँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये वो स्थान है, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये है भगवान राम के चरण चिन्ह। ये उनके बैठने का स्थान। ये कुछ विशेष प्रकार का पत्थर है जो अत्यंत चिकना है। जी जी। जय श्री राम। ये स्थान है। अभी यहाँ एक महाराज जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं इस स्थान के महत्व के बारे में और आपको बताता हूँ। ये माँ मंदाकिनी बिल्कुल किनारे से ही इस स्थान के प्रवाहित है। महाराज जी, इस स्थान के बारे में थोड़ा सा आप महत्व पर प्रकाश डालें। अभी हमारा चेला बताया है आपको, जी। और यहाँ भगवान राम जी माता सीता का श्रृंगार किए थे। जी। तपेंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए इसी स्थान पर सीता जी के पैर में चोट मारा था। भगवान राम जी देखे सीता जी के पैर से खून बह रहा है तो क्रोधित हुए और सिंह धनुष से एक्शन आने राम जी सिंह का तिनका छोड़े तीनों लोकों में गया, कोई शरणागति नहीं दिया। फिर वापसी इस स्थान पर भगवान राम जी के पास आया, माफी मांगा। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दी। वहाँ देखेंगे तो भगवान राम जी का बायां पैर दिखाई देगा और ये दाहिना घुटना और ये दाहिना अंगूठा था। जब राम जी जो है आसन में घुटना टेक के कौवे को बाण मारे थे, राम जी वहाँ बैठ करके फूलों का गजरा बनाए थे। यहाँ माता सीता जी को बैठा करके श्रृंगार किया। ये माता सीता जी का पैर है। नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते तो ऊपर राम जी का मंदिर है। जी। और जो है मंदाकिनी गंगा भगवान राम जी के समय के पहले से और अभी भी बरकरार है। जय माता। ये महत्व है महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। धन्यवाद।